Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, why does the size of the atoms progressively become smaller when we move from sodium to chlorine in the third period of the periodic table? Question B, helium and neon are unreactive gases. What, if anything, do their atoms have in common? इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है वो थर्ड पीरियड में अगर हम लोग ये सोडियम से क्लोरीन तक मूव करें तो एटम की साइज प्रोग्रेसिवली स्मॉलर क्यों हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि हीलियम और नियॉन ये दोनों ही अनरिएक्टिव गैसेस है। पूछा गया है कि ये दोनों गैसेस में और कुछ कॉमन है या नहीं। let's start the discussion. जानेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। पहला क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग ये पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड है उसमें अगर सोडियम से क्लोरीन तक हम लोग मूव करें तो क्या हो जाता है कि ये एलिमेंट्स का जो एटम का साइज है वो साइज कम होता जाता है। इसका मतलब ये जो एटॉमिक जो रेडियस होते हैं एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होते हैं ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है डिक्रीज। अब क्या होगा कि हम लोग जब लेफ्ट से राइट तक मूव कर रहे हैं मतलब सोडियम से क्लोरीन तक अगर हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तब क्या हो जाता है कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर है ये नंबर क्या हो जाता है इंक्रीज्ड। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम शेल इसमें ये ऐड होता जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज होता जाता है। अब क्या हो जाता है कि ये जो जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस और भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के और भी पास चलाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर क्लोजर न्यूक्लियस के और भी पास ये चलाएगा। जिस वजह से क्या होगा कि ये जो साइज होता है मतलब ये जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब है कि एटम का जो साइज है साइज ऑफ एटम ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से क्या हो जाता है कि जब हम लोग सोडियम से क्लोरीन तक जाएंगे सारे ही एटम्स का जो साइज है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में बोला गया है कि हीलियम और नियॉन अनरिएक्टिव गैसेस है तो इसमें कॉमन क्या है। बेसिकली हीलियम अगर हम लोग देखें तो ये हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं वो होता है 2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये के शेल में रहेगा। और आते हैं नियॉन में। ये जो नियॉन है इसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो है 10। यहाँ पे के शेल में रहेगा 2 और यहाँ पे एल शेल इन्वॉल्व रहेगा जिसमें रहेगा 8। यहाँ पे ये जो दो जो वैलेंस शेल है ये ही कंप्लीटली फील्ड है। वैलेंस शेल्स आर completely filled।
और इसीलिए ये नोबल गैस की तरह रिएक्ट करता है। नोबल गैस है, यहाँ पे ये अनरिएक्टिव हो गए। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।